नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं की इकाई दूसरी कविता छठी हम उस धरती की संतति है इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम उस धरती की संतति हैं जो पूरक पठन पर आधारित एक जो कविता है इसका स्वाध्याय देखते हैं। ये जो स्वाध्याय है ये कृति स्वाध्याय पर आधारित है। तो देखते हैं स्वाध्याय। पद्यांश क्रमांक पहला कहाँ है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74 पर। आप देख लीजिए कहाँ पर। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और वहां पन्ना नंबर मतलब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74 निकालिए, 74। और वहां जो पद्यांश दिया है उसे पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश कौन सा है? ये हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ये मिट्टी वो है प्रहलाद जहां जो अपनी अलग थे लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। ये जो पद्यांश है इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां दी हैं उसे आपको हल करना है। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो कौन कौन सी तरह देखिए। क्या कहिए इसका मतलब है वाह 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 वाह, मतलब प्रशंसा सूचक वाक्य है, शब्द है। लगन मतलब धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियां जिसमें दांत जड़े होते हैं। दतूली बच्चे के नए दूध के दांत। बढ़कर किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए इस कविता के अनुसार उसका अर्थ है बात करने लायक न होना। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां दी हैं। तो कृति क्रमांक पहली क्या है? आकलन कृति। संजाल मतलब आकृति आपको पूर्ण करनी है, तो संजाल पूर्ण कीजिए। तो संजाल में क्या पूर्ण कर आपको लिखना है? क्या लिखने के बाद वो पूरा होगा? यहाँ आपको 4 रिक्त स्थान दिए हैं, उसमें आपको कुछ उचित शब्द भरने हैं और शब्द भरकर पूरा करना है। क्या पूछा है यहाँ पर प्रश्न? इस मतलब देश की मिट्टी में हुई थी ये महान विभूतियां। कौन सी महान विभूतियां इस मिट्टी में हुई थी? तो जरा देखिए कौन कौन सी है। पन्ना नंबर 74 पर कविता में ढूंढिए कहाँ है। तो हाँ, इसका उत्तर ये है। जरा देखिए छात्रों, क्या है महान विभूतियां? एक है ध्रुव, दूसरी जगह है प्रहलाद, तीसरी भरत, और 4 नंबर पर लिखना है आपको जयमल पत्ता। यह आपको उत्तर लिखना है। परिच्छेद में देखिए इनके नाम हैं ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता। ये यहाँ की एक महान विभूतियां होकर गई हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। कौन सा है? दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। और इसमें क्या पूछा है जरा देखिए। इन महान विभूतियों जो हैं उनकी विशेषता आपको लिखनी है। इन महान विभूतियों की विशेषताएं। प्रहलाद की कौन सी विशेषता है? क्या विशेषता है प्रहलाद की? जयमल पत्ता की विशेषता क्या है? यह भरत को आपको दी हुई है। भरत की क्या विशेषता है? शेर जो होते हैं ना, बहाक कहते हैं हम उसे, लायन। शेरों के जबड़े खुलवाकर उनकी दतूली मतलब दांत गिनने वाले, इतने निडर थे वो। ये उनकी विशेषता है। वैसे प्रहलाद की कौन सी विशेषता है? जरा आप देखिए, ये है विशेषता इन महान विभूतियों की। प्रहलाद अपनी लगन के सच्चे थे। जयमल पत्ता किसी को कुछ नहीं गिनते थे। किसी को कुछ नहीं गिनना, ये उनकी विशेषता थी। अगला प्रश्न छात्रों, उत्तर लिखिए। क्या है? उत्तर लिखिए। पद्यांश में बढ़ाई की गई है। इनकी किन की बढ़ाई की गई है?
आपको उत्तर लिखना है। लड़कों की, किनकी की गई हैं? यहां देखिए उत्तर पहला ही, लड़कों की। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त सौर मंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? धरती। कौन सा है? धरती। तीसरा, पद्यांश में आया वो नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। उत्तर क्या है? आगे दिया हुआ है, भरत। क्या? भरत नाम के राजा के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ है। चौथा प्रश्न है, पद्यांश में आया वो वन का एक हिंसक पशु। हिंसक पशु कौन सा है? शेर। कौन सा? शेर। ये मैंने आपको सीधे उत्तर बता दिए हैं, ये ऊपर प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों के आगे मैंने उत्तर जो है वो बता दिए हैं। ठीक है छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत। कौन सी कृति क्रमांक दूसरी? स्वमत। कव्वाली, ये जो काव्य विधा है, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार लिखिए। ये यहां नमूना के तौर पर दिए हैं छात्रों, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। उत्तर, कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इनकी मुख्य विशेषता, कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोक-झोंक होती है। इसमें प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दहला जड़ते हैं तो श्रोताओं के मुंह से अनायासी तारीफों की बरसात होने लगती है। श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रात गुजार देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं की भरमार होती है। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते ही कहीं भड़क जाता है तो भी वो बड़ी खूबसूरती के साथ फिर अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कहीं फिल्मों में, जो सिनेमा होते हैं उसमें भी साहित्य किया गया है, या समाविष्ट कहते हैं हम उसे, फिल्मों में मिलाया गया है, दिखाया गया है। कव्वाली गायकों में से, जो कव्वाली गायक जो होते हैं उनमें से कुछ के नाम तो लोगों की जुबान पर होते हैं। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा, वो भी है पन्ना नंबर 74 पर। आप देखिए पन्ना नंबर 74, कहां? किताब में। ये पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्या है जरा देखिए। बातों का जनाब, बातों का जनाब, शहुर नहीं सेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, यानी कि लड़कियां। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। छात्रों, ये जो पद्यांश है इस पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। शहुर, शहुर का मतलब शहुर नहीं, शहुर, शहुर का मतलब होता है काम करने का ढंग। सेखी मतलब घमंड, जन्मना पैदा होना है। जौहर, युद्ध में, जौहर का मतलब होता है युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियां जो होती है वो दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ आत्महुति देती है, खुद आत्महत्या करती है, मर जाती है। ज्वाला मतलब आग की लपेट। बाला मतलब लड़की, बालिका। डींग लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा, खुद की स्तुति, घमंड। ताना मतलब चुटीली बात, चुभने वाली बात। पहली कृति है आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं कौन कौन सी जरा बताइए, परिषद में ढूंढिए। खूब कौन लड़ी थी?
हाँ जरा देखिए इस परिच्छेद में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती और चांद बीबी खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगना हैं। तो ये आपको 4 नाम यहाँ पर भर देने हैं। दूसरा संजाल है, कौन सा, जरा देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। लड़कों पर आक्षेप और जवाब कौन सा है? तो आपको यहां उत्तर लिखना है, लड़कों का लड़कों पर आक्षेप और जवाब। डिंग उड़ाना, ताना सही है ये। और दूसरा प्रश्न छात्रों, पौराणिक काल की 2 महान नारियां कौन सी है, उनका नाम आपको लिखना है। क्या नाम है जरा देखिए उसमें। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सीता और सावित्री। परिच्छेद में ढूंढिए, पौराणिक काल की सीता और सावित्री 2 नारियां हैं। आपको उत्तर लिखने हैं। कौन से? अगला प्रश्न है तीसरा, पद्यांश में आए चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम, क्या नाम है? आपको लिखना है, नाम आपको आना ही है, अर्थात ढूंढिए। और यह है पद्मिनी। कौन सा नाम है? पद्मिनी। दूसरा प्रश्न छात्रों, वो है पुराने जमाने में राजपूत रानियों का दहकती हुई विशाल चिता में प्रवेश कर प्राण न्योच्छावर मतलब अर्पण कर देने से संबंधित शब्द, उसे क्या कहते हैं? अगर शत्रु की विजय हो रही है तो राजपूत जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती है, वो दहकती हुई चिता में खुद ब खुद आत्महत्या करती थी। तो उसके लिए कौन सा शब्द इस कविता में आया है? अर्थात वो शब्द है जौहर। कौन सा आया है जरा देखिए, जौहर शब्द आया है। ठीक है। कृति क्रमांक 2 स्वमत, नारी सम्मान के बारे में अपने विचार लिखिए। अब अपने विचार भी यहां प्रकट कर सकते हैं, खाली हिंदी में लिखना है या उदाहरण के तौर पर भी उसे देखिए। आजकल स्त्रियों के अपमान की अनेक घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, ये बड़े दुख की बात है। हमारे देश में प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ नारी को देवी का सम्मान दिया जाता रहा है और उसकी पूजा करने की परंपरा रही है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली आदि देवियों के हम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। सीता, सावित्री तथा अनुसया जैसी महान नारियां हमारे आदर्श रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्या कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने? जरा ठीक से देखिए, हमारे ऋषि मुनि का कहा है, यत्र नार्यस्तु पुंजते रमते तत्र देवता। इसका अर्थ होता है, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। आज हमारे देश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर काम कर रही है। आज की नारी पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक भी हो चुकी है। नारी को सम्मान देने से स्त्रियां ही सम्मानित नहीं होगी, बल्कि उन्हें सम्मान देने वाले खुद भी गौरवान्वित होंगे। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3 कौन सा है? जरा पाठ्य पुस्तक निकालिए और पन्ना नंबर 74 पर निकाल देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्या है? ये है पद्यांश। यो आप खपा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी ही है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही 2-2 पहिए, अजी 2-2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति है। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। खपा का मतलब नाराज, रुष्ट। टंटा मतलब झगड़ा, लड़ाई, व्यर्थ का एक वाद विवाद, झंझट।
हासिल, हाथ लगना, मिलना, प्राप्त होना। क्या प्राप्त होगा इससे? उलझाना, झगड़ा, तकरार करना, पते की बात, भविष्य की बात, संतति, संतान। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कृति क्रमांक पहली आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। पहला ही प्रश्न है, भारत माता के रथ के दो पहिए। कौन से दो पहिए हैं? अंतिम पंक्ति में बताएं, जरा ढूंढिए। लड़के मतलब पुरुष, और लड़के, और दूसरे लड़कियां मतलब स्त्री। ये दो भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। प्रश्न क्रमांक अगला है दूसरा, इनसे ये बढ़ चढ़ कर नहीं। किनसे कौन बढ़ चढ़ कर नहीं है, ये आपको लिखना है। लड़कियों से लड़के और लड़कों से लड़कियां। देखिए उत्तर, लड़कियों से लड़के चढ़ बढ़ कर नहीं है, लड़कों से लड़कियां चढ़ बढ़ कर नहीं है, या बढ़ चढ़ कर नहीं है, एक ही मतलब होता है इसका। समझे? अब आपको प्रश्न क्रमांक अगला कौन सा है? इन शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोजकर लिखिए। नाराज, नाराज के लिए कौन सा शब्द आया है पद्यांश में? शब्दार्थ में मैंने आपको अभी बता दिया है। नाराज का मतलब क्या होता है? नाराज का मतलब खपा, रुष्ट। और झगड़ा मतलब इसके लिए शब्द आया है टंटा, लड़ाई। शब्द कौन से आए देखिए यहां पर पहली पंक्ति में। नाराज का मतलब खपा और झगड़ा टंटा। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत, स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार लिखिए, या उदाहरण के तौर पर दिए। आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं इसका, वो भी सही होगा, उसको भी अंक उतने ही प्राप्त होंगे, लेकिन यही मुद्दे पर आधारित हो, इसी के अनुसार हो। देखिए देखते हैं उत्तर, नमूना उत्तर। मनुष्य के जीवन में गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ जीवन में पुरुष और स्त्री दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। कहावत है, गृहस्थी रूप गाड़ी पुरुष और स्त्री रूपी दो पहियों पर चलती है। दोनों पहियों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल में नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता था। कालांतर में नारी का महत्व लगातार कम होता गया। मध्य युग में नारी की हालत काफी खराब थी, किंतु आज उसकी वैसी स्थिति नहीं है। शिक्षा के प्रसार के कारण आज की नारी का जीवन पूरी तरह बदल गया है। आज की नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वह शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद, फिल्म, उद्योग, प्रशासन तथा राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वो अपनी आजीविका स्वयं कमाकर अपने पैरों पर खड़ी होना सीख गई है, और किसी भी माने में वो पुरुषों से पीछे नहीं है। छात्रों, संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। वर्गीकरण करना है आपको। पद्यांश में उल्लेखित चरित्र हैं ध्रुव, प्रहलाद, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांदबी, सावित्री, जयमल। ये पौराणिक कौन से और ऐतिहासिक कौन से, ये आपको लिखने दिया, जवाब दिया है, उत्तर दिया है। ऐतिहासिक कौन है? रजिया सुल्ताना, लक्ष्मीबाई, पद्मिनी, चांदबी, जयमल पत्ता, दुर्गावती। ये पौराणिक ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेषताओं के अनुसार या आधार पर आपको पहचानना है। विशेषता, यहां आपको विशेषता दिए हैं तो उत्तर कौन सा होगा? यहां उत्तर भी दिया है, भारत माता के रथ के दो पहिए। दो पहिए कौन से? लड़के मतलब पुरुष एक पहिया, और दूसरा पहिया कौन सा है? लड़कियां मतलब स्त्रियां। दूसरी विशेषता है खूब लड़ने वाली मर्दानी। कौन कौन सी वीरांगनाएं मर्दानी लड़ी थी? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। अपनी लगन का सच्चा कौन था? भक्त प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाला कौन था? जयमल पत्ता। कौन थे वो? जयमल पत्ता थे। दो, जयमल अलग है और पत्ता अलग है, दोनों मिलकर कार्य करते, बहुत शूर थे। सही और गलत
जो है वो आपको उसके बारे में उत्तर लिखनी। सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः मतलब फिर से लिखना है। पहला वाक्य देखिए, रानी कर्मवती ने अखबार को राखी भेजी थी। रानी कर्मवती ने अकबर को भेजी थी? नहीं, उत्तर दिया आगे, हुमायूं को राखी भेजी थी। मतलब अकबर को आपको हटा देना है और हुमायूं को यहां भर देना है या लिखना है। दूसरा वाक्य, भरत शेर के दांत गिनते थे। दांत शब्द आया है यहां में? नहीं। कौन सा? दतूली, मतलब दूध के दांत, दतूली लिखना है, दांत शब्द को हटा देना है। तीसरा वाक्य है, झगड़े से सब कुछ प्राप्त होता है। सच होता है? झगड़े से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्या? सब के बदले कुछ लिखना है और बाद में होता के पहले नहीं शब्द लिखना है। चौथा वाक्य, ध्रुव आकाश में खेल रहे थे। नहीं, धरती पर, मिट्टी में, मिट्टी पर। ध्रुव मिट्टी में खेले थे। कहा? मिट्टी में। आकाश शब्द को हटा देना और मिट्टी लिखना है। छात्रों, ये अंतिम प्रश्न कविता का। इस कविता से आपको कौन सा संदेश प्राप्त हुआ है, कौन सा संदेश मिला है, वो लिखना है। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। तो देखते हैं संदेश। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों को अपना हवाला देते हुए कहते हैं, अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर नारियों या रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए, मतलब अपनी जमात कौन सी? लड़कियों की जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती, पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किससे बढ़कर नहीं है और सभी बराबर हैं। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान हैं। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों मतलब दोनों कौन से? लड़के और लड़कियां, स्त्री और पुरुष, दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी लोग बराबर हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। ये हमें इस कविता से संदेश मिलता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इससे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो होते हैं वो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।